हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सुनील गावस्कर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन मीडिया, विराट कोहली वर्सेस इरफान पठान एंड सैम कॉन्स्टस वर्सेस गौतम गंभीर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एज वेल एज वील डिस्कस दैट व्हाई सुनील गावस्कर इज एंग्री विद इंडियन बैटिंग कोच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इरफान पठान वर्सेस विराट कोहली के बारे में। इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बोला है दैट इंडिया को विराट कोहली के बियॉन्ड भी देखना जरूरी है। विराट कोहली ने 5 मैचेस में 190 रन मारे हैं इन हिज 9 इनिंग्स with an average of 23.75, which is very low according to his standards. इसी बीच इरफान पठान ने यहाँ पे को बोला that 2024 में जब फर्स्ट इनिंग्स में आपको गेम सेटअप करना पड़ता है, वहां पे विराट कोहली का एवरेज सिर्फ 15 का है। अगर हम उनके लास्ट 5 साल के नंबर्स भी निकाले तो उनका एवरेज 30 भी नहीं है। क्या यही इंडियन टीम डिजर्व करती है अपने सीनियर प्लेयर्स से? इंस्टेड ऑफ विराट कोहली आपको यंगस्टर्स को एक रेगुलर चांस देना पड़ेगा। इवन एक यंगस्टर आपको 25 से 30 की एवरेज दे सकता है, जो विराट कोहली आपको पिछले 5 सालों से दे रहे हैं। So basically he was very angry with विराट कोहली and his performances in the recent years. वहीं पर उन्होंने एक चीज़ और डिस्कस की और उन्होंने बोला कि इंडिया को सुपरस्टार कल्चर से आगे बढ़ना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि विराट कोहली ने लास्ट डोमेस्टिक मैच कब खेला था जब वो फ्री थे। इवन सचिन तेंदुलकर ने 2014 में खेला और जो लास्ट मैच विराट कोहली ने डोमेस्टिक में खेला था वो था 2012, जहां पर सचिन को जरूरत भी नहीं थी मैच खेलने की, बट वो फिर भी यहाँ पे वो खेलने आए थे। सो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से दैट विराट कोहली को डोमेस्टिक में जाना होगा एंड अपनी जो भी वीकनेस है उसमें वहां पे सुधार करना होगा। वहीं पर सुनील गावस्कर वाज वेरी एंग्री ऑन इंडियाज बैटिंग कोच। उन्होंने दोस्तों के इंटरव्यू में साफ बोला दैट व्हाट इज आवर कोचिंग स्टाफ डूइंग, इवन बैटिंग कोच क्या कर रहा है, इवन बॉलिंग कोच क्या कर रहा है। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 46 रन पर ऑल आउट हो गए थे एंड उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस वहां भी नहीं आई। साथ ही साथ बात करें ऑस्ट्रेलिया की, सो वहां पे भी हमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। सो हमें मैनेजमेंट से पूछना होगा कि व्हाट यू गाइज आर डूइंग, आप एक्चुअल में क्या काम कर रहे हो इनकी वीकनेस को काउंटर करने के लिए। अगर कोई बैट्समैन को अच्छी बॉल पड़ी है सो दैट्स ओके, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इंडिया ने अपने विकेट्स को थ्रो किया। एवरी ग्रेट बैटर हैज अ प्रॉब्लम व्हेन ही गेट्स गुड बॉल्स। हमें इस प्रोग्राम से पूछना होगा क्या इंडिया को अपने सीनियर प्लेयर्स को फ्यूचर में खिलाना चाहिए या नहीं, जब तक वो अपने वीकनेस पे काम नहीं करते। सो बेसिकली ही वॉज वेरी एंग्री ऑन दिस इंडियन टीम एज वेल एज ही वॉज वेरी एंग्री ऑन द मैनेजमेंट टू, दैट मैनेजमेंट आखिरकार कर क्या रही है। इतने टाइम से हम बैटिंग के फेलियर्स देख रहे हैं, साथ ही साथ हम बॉलिंग के फेलियर्स देख रहे हैं, बट स्टिल मैनेजमेंट कुछ भी उसमें काम नहीं कर रही है एंड साथ ही साथ कोई भी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर सुनील गावस्कर वाज वेरी सैड जब उनको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं बुलाया गया। यस, इट वाज अ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एलन बॉर्डर को प्रेजेंटेशन में बुलाया गया, बट सुनील गावस्कर को प्रेजेंटेशन में नहीं बुलाया गया। स्पीकिंग टू कोच स्पोर्ट्स, उन्होंने बोला मुझे अच्छा लगता अगर मैं वहां पे प्रेजेंटेशन में होता। आफ्टर ऑल इट इज अ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। आई मीन मैं ग्राउंड पर हूँ, सो ये मैटर नहीं करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जीती है या फिर इंडिया जीती। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी क्रिकेट खेली इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीती। जस्ट बिकॉज आई एम एन इंडियन आई डिड नॉट प्रेजेंट द ट्रॉफी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती अगर अपने दोस्त एलन बॉर्डर के साथ वहां पे कोई ट्रॉफी प्रेजेंट कर रहा होता। वहीं पर गौतम गंभीर वाज वेरी एंग्री ऑन सैम कॉन्स्टस इन हिज प्रेजेंटेशन। गौतम गंभीर सैम कॉन्स्टस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए दिखाई दे आफ्टर इंसिडेंट विद जसप्रीत बुमराह ऑन द डे 1, जहां पर जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टस के बीच में आपको वर्बल स्पैट देखने को मिला। गौतम गंभीर ने बोला दैट कॉन्स्टस हैड नो बिजनेस टॉकिंग टू जसप्रीत बुमराह व्हेन ख्वाजा वाज टेकिंग हिज टाइम टू गेट रेडी। सो बेसिकली ख्वाजा अपना वहां पे टाइम ले रहे थे एंड सैम कॉन्स्टस वाज द वन जिसने ये फाइट शुरू की। कल जब ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने साफ तरीके से बोला था दैट मेरी कन्वर्सेशन सैम कॉन्स्टस के साथ काफी ज्यादा क्लियर थी, दैट इज ही फीलिंग ओके और नॉट, बिकॉज इंडिया का जो सेलिब्रेशन था वो काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग था एक 19 ईयर ओल्ड के लिए। इसी को काउंटर करने के लिए गौतम गंभीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इट्स अ टफ स्पोर्ट प्लेड बाय टफ मैन, यू कांट बी सॉफ्ट एज सिंपल एज इट कैन गेट। सो बेसिकली उन्होंने बोला है अगर आप हाईएस्ट लेवल पे compete कर रहे हैं सो यू कांट बी सॉफ्ट, आपको ब्रेव बनना होगा एंड आपको एक्सपेक्ट करना होगा कि सारे प्लेयर्स आप पे अटैक कर सकते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अराउंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इंडिया हैज लॉस्ट द बीजीटी बाय 3-1 एंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का आपको अब WTC का फाइनल देखने को मिलेगा लॉर्ड्स में। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। थैंक यू।